वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपके लिए एक पैराग्राफ फिर से लेकर आया हूं और मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि इंग्लिश को कैसे पढ़ें। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। यदि आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता तो आप जो है इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। अब मिलिट्री ऑफिसर, अब मिस होता है एक, और मिलिट्री का मतलब होता है सैनिक, ऑफिसर मतलब होता है अधिकारी। वाज सेलिंग, सेल का मतलब होता है समुद्री यात्रा करना, और वाज सेलिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वाज सेलिंग यात्रा कर रहा था। विद मतलब साथ में, हिज न्यूली मैरिड वाइफ अपनी नवविवाहित स्त्री के साथ में। नवविवाहित, न्यूली मैरिड वाइफ का मतलब होता है नवविवाहित स्त्री। अ टेरिबल मतलब होता है भयानक। स्टॉर्म मतलब तूफान। केम ऑन मतलब आ गया। केम ऑन मतलब आ गया द वे रास्ते में। ठीक है, एक भयानक तूफान रास्ते में आ गया। केम मतलब आ गया, ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में। ठीक है, जब वो यात्रा कर रहा था समुद्र की तो एक भयानक तूफान सामने आ गया। द वेव्स मतलब होता है लहरें। जो भी वर्ड मैं बता रहा हूँ उनको जो है नोट कर लें। ठीक है, द वेव्स मतलब होता है लहरें। राइजिंग मतलब उठने लगी। फ्रॉम द ओशन मतलब समुद्र से। फ्रॉम का यूज करते हैं से के लिए, कहीं से। ठीक है, तो द वेव्स राइजिंग फ्रॉम द ओशन, ओशन मतलब होता है समुद्र, समुद्र से लहरें उठने लगी। स्टार्टेड टच्ड द स्काई, और स्टार्टेड मतलब शुरू हो गई, टच्ड मतलब छूना, द स्काई मतलब आसमान से। या हम कह सकते हैं समुद्र से लहरें उठने लगी और आसमान छूने लगी। इट मतलब होता है, या इट का हम यूज करते हैं एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में। इट का यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है, बस इट को हम ऐसे ही लिखते हैं। तो इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था। इट सीम्ड का मतलब हो जाएगा ऐसा प्रतीत हो रहा था। सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, और सीम्ड है तो पास्ट में चला गया, मतलब प्रतीत हो रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था। एज इफ को याद करिएगा। एज इफ का मतलब होता है मानो, मानो। ऐसा प्रतीत हो रहा था एज इफ मानो। डेथ मतलब मृत्यु। वाज स्टैंडिंग खड़ी हो, ऐसा लग रहा था जैसे कि मृत्यु। डेथ वाज स्टैंडिंग मृत्यु खड़ी हो। राइट बिल्कुल, राइट का मतलब यहाँ है बिल्कुल। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, बिल्कुल सामने खड़ी हो। अस मतलब हमारे। विद इट्स मॉन्स्टर्स, विद मतलब साथ में, इट्स मॉन्स्टर्स मतलब राक्षसी, मॉन्स्टर्स मतलब होता है राक्षसी। माउथ मतलब मुंह। वाइड ओपन का मतलब फैलाए हुए, वाइड मतलब चौड़े, ओपन मतलब खुले हुए। हम इसको पूरा, इस सेंटेंस को यहाँ से देख सकते हैं। पूरा सेंटेंस अगर हम देखें तो हम यहाँ से समझेंगे कि इट से, ठीक है, इट सीम्ड ऐसा प्रतीत हो रहा था, एज इफ मानो कि डेथ वाज स्टैंडिंग जैसे कि मृत्यु खड़ी हो। राइट बिल्कुल, इन फ्रंट ऑफ अस हमारे सामने, जैसे कि मृत्यु खड़ी हो ठीक हमारे सामने। विद इट्स मॉन्स्टर्स माउथ वाइड ओपन, अपने राक्षसी मुंह को चौड़ा खोले हुए। बट लेकिन, देयर का मतलब भी यहाँ कुछ नहीं है। देयर का यूज भी हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, इसका मतलब कुछ नहीं होता। तो यहाँ से फिर से देखिए, बट देयर वाज नॉट इवन द स्लाइटेस्ट। इवन का यूज करते हैं यहाँ तक की, यहाँ तक के लिए। ठीक है, तो बट लेकिन, देयर वाज नॉट इवन यहाँ तक कि नहीं था। क्या नहीं था? द स्लाइटेस्ट, स्लाइटेस्ट मतलब होता है जरा सा, बिल्कुल थोड़ा, जरा सा भी। साइन मतलब चिन्ह। ऑफ फियर मतलब डर का। जरा सा भी, यहाँ तक कि जरा सा भी डर नहीं था। ऑन द सोल्जर्स फेस, उस सोल्जर मतलब होता है सैनिक के चेहरे पर, सैनिक के चेहरे पर यहाँ तक कि जरा सा भी डर नहीं था। ही स्टूड, वह खड़ा था। कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से। हेल्दी स्वस्थ खड़ा था। एंड केयर फ्री, और केयर फ्री खड़ा था, बेपरवाह खड़ा था, उसे कोई चिंता नहीं थी। तो ही स्टूड कंप्लीटली हेल्दी एंड केयर फ्री का मतलब वह जो था पूरी तरीके से स्वस्थ और चिंता रहित तरीके से खड़ा था। हेल्दी मतलब स्वस्थ, और केयर फ्री मतलब होता है बिल्कुल
चिंता रहित, ठीक है, बिल्कुल कोई चिंता ही नहीं थी, ऐसे इस तरीके से वो खड़ा था। देयर वाज केओस, केओस मतलब होता है हो हल्ला शोरगुल, ठीक है, केओस का मतलब होता है हो हल्ला शोरगुल। देयर वाज केओस, वहाँ हलचल थी, शोर था, एवरीवेयर हर जगह, एवरीवेयर मतलब हर जगह शोर था। सीइंग मतलब देखते हुए, द सोल्जर स्टैंडिंग केयरफ्री, देखते हुए, सीइंग का मतलब होता है देखते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सीइंग द सोल्जर्स स्टैंडिंग केयर फ्री, उस सैनिक को स्टैंडिंग खड़ा हुआ, केयर फ्री मतलब बिना चिंता के खड़ा हुआ देखते हुए। हिज वाइफ उसकी पत्नी, आस्क्ड मतलब पूछा, विद सरप्राइज मतलब आश्चर्य से, उसकी पत्नी ने जो है आश्चर्य से पूछा, आर यू नॉट अफ्रेड, क्या तुमको डर नहीं लगता, या क्या तुम डरे नहीं हो, एट ऑल बिल्कुल भी, इवन यहाँ तक कि इन दिस टेरिबल स्टॉर्म, यहाँ तक कि इस भयानक तूफान में, यहाँ तक कि इस भयानक तूफान में क्या तुम बिल्कुल डरे नहीं हो। उसकी पत्नी ने जो है आश्चर्य से पूछा। द सोल्जर, द सोल्जर मतलब सैनिक, लुक्ड मतलब देखा, लुक्ड मतलब देखा, एट हिज वाइफ अपनी पत्नी को, उस सैनिक ने अपनी पत्नी को देखा, एंड सेड और कहा, अपनी पत्नी को देखा और कहा, वाट वाट टू फियर, किस बात का डर, ठीक है, वाट टू फियर का मतलब किस बात का डर या कैसा डर। वाट एवर जो कुछ भी, गॉड डज भगवान करता है, इज फॉर आवर गुड हमारे भलाई के लिए करता है। वाट एवर गॉड डज जो भी भगवान करता है, इज फॉर आवर गुड हमारे अच्छाई के लिए करता है। वाट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी, ठीक है, तो जो कुछ भी भगवान करता है हमारे अच्छे के लिए करता है। आई कंसीडर मैं मानता हूँ, भगवान, आई कंसीडर मैं मानता हूँ, कंसीडर मतलब मानना, आई कंसीडर मैं मानता हूँ, गॉड भगवान, एज माइन भगवान क्या है, मेरा है, मैं भगवान को अपना मानता हूँ। सो इसलिए वाई फियर गॉड, तो भगवान से डर कैसा, वाई फियर गॉड का मतलब भगवान से डर कैसा, क्योंकि मैं भगवान को अपना मानता हूँ इसलिए भगवान से डर कैसा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस तरीके से आपको इंग्लिश पढ़ना है और देखना है कौन से टेंस का सेंटेंस है, उस तरीके से उसका हिंदी मीनिंग निकलेगा। और मैंने यहाँ पर बहुत सारे न्यू वर्ड पढ़ाए हैं, जो आपको जो है आपको नए लगे हों, उनको जो नोट कर लें और इस तरीके से इंग्लिश सीखते रहिए।